तो कैसे हैं आप लोग? आइए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर आपका एक ही सवाल, हमारी बेस्ड में सारी प्रिपरेशन हो गई सर, अब आउट ऑफ 80 कैसे लाना है वो तुम्हारा क्वेश्चन है। आंसर तुम्हारी स्क्रीन पे, आज उसी का डिस्कशन करेंगे बेटा कि कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसा धुआंधार लिखाई चाहिए, राइटिंग कैसी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे 80 में से 80 तुम्हारा पेपर चेकर दे दे। सर पेपर लिखो तो ऐसा लिखो कि पेपर चेकर देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ जाए, ठीक है। तो वो जो खूबसूरत राइटिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भ्रम में मत रहो कि अच्छे राइटिंग निकालने पड़ते हैं, अच्छी चीजें दिखानी पड़ती है, ऐसा नहीं होता सीबीएसई और आईएससी पे, ठीक है बच्चा। तो ज्यादा है ना, धीरे धीरे लिख लिख के ध्यान रखना कहीं पेपर ना छूट जाए तुम्हारा। शुरू करते हैं। देखो ये है ना, आपके सामने एक टॉपर का पेपर पड़ा है, आंसर शीट पड़ी है, ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट से ही डाउनलोड की हुई है मैंने। ये सर 80 आउट ऑफ 80 है इसके, लेकिन इनकी भी एक दो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 इन्होंने एमसीक्यू के आंसर्स नीचे से ऊपर की ओर लिखे हैं, आपको नहीं करना है। आप सीधे सीधा सीक्वेंस में लिखिए, ठीक है। इनकी भी गलती है, पर पेपर चेकर बहुत अच्छा था कि ये सब गलतियां उसने इग्नोर कर दी। हाँ एक चीज आप ध्यान रखिए, अब जब भी आंसर लिखते हो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, उसके बाद मतलब पूरा assertion A and the reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A, ऐसा पूरा लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं या तो भोजपुरी में लिख देते हैं पीछे आंसर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चेंज नहीं करना आपको। देखो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शंस चेंज नहीं दिखेंगे। मेरे ही इंस्टीट्यूट के कई सारे बच्चे, मतलब मान लो कि 30-40 बच्चे जो भी है, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने एमसीक्यू के आंसर्स चेंज किए हैं। पहले बी लिखा होगा, फिर इसको मिटा के अचानक कुछ हो गया आप सी कर देंगे, और सही आंसर बी ही होता है। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होगा, तो ध्यान रखिएगा, नहीं करना है आपको। टोटली पेपर को नीट एंड क्लीन रखने की ट्राई कीजिए जितना भी हो पाए, ठीक है। देखिए सारे उन्होंने एमसीक्यू, आंसर टू क्वेश्चन ये लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ गया, आंसर टू क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट नंबर्स दे सकते हो, 13 14 15 16 17। उसके बाद आपका जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी वो लिखो, उसके बाद उनके ऑप्शंस लिखो। ऑप्शंस लिखना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, जब तुक्का मारते हैं ना उसमें खाली 13 डी करके आ जाता है। अरे भाई लिख तो सही ऑल ऑफ द अबव, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये इस तरीके से चाहिए, सिंगल चाहिए आपको। ऐसा हो तो छोटा छोटा टिक आप पेन पेपर पे कर दो, सीबीएसई वैसे अलाउड नहीं करता, बट आप छोटा छोटा टिक करोगे ना डॉट डॉट करके, तो उसमें आपको कोई मना भी नहीं करेगा, ताकि आप पेपर में कुछ गंदा ना करें। सर उसके बाद हम देखते हैं, जब बड़े क्वेश्चंस लिखने की बारी आती है तो हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ आईएमपी टॉपिक भी देने वाला हूँ, आईएमपी क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, जो अगली बार, मतलब आज 21 तारीख तो हो गई, कल 22 तारीख को आपके पेपर में हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, उसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं आईएमपी क्वेश्चन का दूसरा एक रील या वीडियो बना के आ रहा हूँ कि उतने उतने टॉपिक आपको कर लेने हैं, पूरा एक 1 आवर का रिवीजन भी दे दूंगा। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपके पास कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे, और हर सेट में होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं। आप देखिए, इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 लिखा इस तरीके से, पॉइंट वाइज 1 2 3 तीन चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में, तो 1 2 3 करके किया। देखिए यहाँ पे भी आपको बोला गया है प्रोटेक्टिव फंक्शन बताओ सेबी के कौन से फंक्शन है, तो तुम लोग डैश डैश करके लिखते हो, नहीं नंबर दो 1 2 3, एटलीस्ट नंबर नहीं दे रहे हो, बुलेट्स बनाओ। अब कई लोग बोलेंगे सर बुलेट कैसे बनाए, वो नहीं बनानी है। बुलेट मतलब यहाँ पे डॉट कर दो या तो एरो कर दो, जिससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि आपने अलग पॉइंट किया है। बट नंबर्स और एबीसी वो ज्यादा यूज रहता है यहाँ पे, ठीक है। देखो 23 में उन्होंने पूछा गया था कि ट्रेनिंग जो है वो उनकी चीजें बताओ, तो जो जो हाईलाइट पॉइंट है उसके नीचे आपको यहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन दिखेगी। किससे अंडरलाइन दिख रही है आपको, पेंसिल से। ये अंडरलाइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर आप दूर से भी देखोगे तो आपके पेपर के अंदर वो टॉपिक जो आपने सही लिखे हैं वो दिख जाएंगे, और उतने ही पढ़ेंगे फिर वो, क्योंकि हमको सबको पता है हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक पेज लिखा तो उसमें से 10 सेंटेंस हमारे सही है, बाकी का सब भगवान भरोसे क्या ही लिखा होगा, भगवान जाने, तुम जानते हो तुम क्या ही लिखते हो, ठीक है। तो वो जो 10 सेंटेंस तुमने सही लिखे ना, उसके नीचे से अंडरलाइन कर दो, मस्त एकदम। तो पेपर चेकर में वो 10 सेंटेंस ही पड़ेगा, वो ज्यादा दिक्कत लेगा नहीं। एक चीज याद रखना, आपका जो पेपर चेकर है ट्राई करो उसको तुम ज्यादा हैरान मत करो। अगर उसको क्वेश्चन की सीक्वेंस ढूंढनी पड़ गई ना, जैसे कि आपने पहले 32 लिख दिया, फिर 34 लिखा, फिर 23 आ गए, फिर 27 लिख दिया,
अगर उसको सीक्वेंस ढूंढनी पड़ गई, मतलब आपने अगर आपके पेपर चेकर को हैरान किया, वो आपके 3-4 नंबर कम ही देगा। ठीक है, ऐसा मजा आए उसको। देखो पेपर देखो आप, एकदम क्लीन, आपको कहीं भी एक स्पेलिंग में भी यूं करके नहीं लिखा हुआ दिखेगा। राइट ऑफ सेफ्टी सर पेंसिल से मार्क किया है। और यहाँ पे ना कई लोग वहां पे स्केल लेते हैं, उतनी जरूरत नहीं है, भाई हाथ से करते क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे स्केल रख के ही लाइंस ड्रॉ करनी है, उससे आपका टाइम ज्यादा बिगड़ेगा, इससे जल्दी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप ये सब चीजें में। देखो 26 सर सब सीक्वेंस में जाएंगे। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये सब क्या है, द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आपका तीसरा आईएमपी क्वेश्चंस जो आपके 2026 के कुछ पेपर सेट्स में होगा, खास करके वेस्ट जोन में और साउथ जोन में होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे चुका हूं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है हर बार पेपर में, इस बार आपके में भी है। सर आगे आप देखिए प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट, उसके बाद सर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहां पे भी है। इट ऑल्सो हेल्प्स, बेसिस दिए हुए आपको प्रोडक्टिव मार्केटिंग के। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सर ये टिक कर लीजिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा या तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, दो में से एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पेपर में जरूर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़े थोड़े आईएमपी लेते जाइए, पेपर देखते जाइए, यही काम है अपना आज का, और कुछ काम नहीं है। जिसको जितना भी पढ़ना था सब पढ़ चुके हैं, अब कैसे लिखना है वो हम देख लेंगे। आपको एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हम सबको पता है कंट्रोलिंग एक छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स का उसका वेटेज है, उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आता है। वो 3 मार्क्स के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, अगर देखा जाए तो 3। लेकिन 3 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के लिए है वो है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब बताइए तो प्रोसेस को लिखना कैसे वो सीख लीजिए। देखो सबसे पहले हमने लिख लिया स्टेप 1 सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, फिर हमने लिख लिया स्टेप 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या लिखा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आ गए हम स्टेप 3 पे, कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। आप देख सकते हो इन्होंने जो भी वर्ड यहां पे यूज किए हैं सब सटीक है। एक भी चीज आप चेक कर लो, एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी की ही वोकैब दिख रही है ये। ठीक है, खुद से बना के नहीं लिखा, खुद से बनाने वालों के मार्क्स पूरे नहीं मिलते जल्दी, ये उन्होंने काटा है खाली यहाँ पे। एनालाइजिंग डायरेक्शंस और टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सर 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5। और इसी तरीके से अगर आप लिखोगे, देखो हर बार उसने डाउन साइड एरो दिखाया हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है, आपका जो पेपर चेकर होगा उसको दिख ही जाएगा कि बंदे के पास ऑलरेडी नॉलेज है, उसको आता ही है। ठीक है, तो वो आगे के भी जो क्वेश्चन चेक करेगा ना उसमें अपने आप लिबरल हो जाएगा। दूसरी चीज सर 34 में उसने पूरा पेज कवर कर लिया, तुम लोग क्या करते हो यहाँ पे सर 34 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 35 चालू कर दोगे। अरे क्या इतनी कंजूसी कर रहे हो, तुमने भर दिए सीबीएसई को एग्जाम भी, अब चुपचाप सप्लीमेंट्री में थोड़ा अच्छा दिखाओ। इसने जानबूझ के एक एक लाइन छोड़ के लिखा, एरो किए, अंडरलाइंस की, जिससे वो लाइन भी खाली नहीं दिख रही और पूरा आंसर भी सही से दिख रहा है। आप लोग लिखते सही हो लेकिन वो क्या लिखा है ना वो पढ़ने में ज्यादा टाइम चला जाता है, तो वो एक बात मत कीजिए, वो चीजें सुधार लीजिए आपकी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो अभी हमने बात कर लिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, या तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो हर बार पूछते हैं। इस बार भी कुछ सेट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के ऊपर आने वाला है। मैं अगली एक वीडियो ला रहा हूं जिसके अंदर मैं सारे के सारे आईएमपी टॉपिक डिस्कस कर लूंगा, पर वो रील में होगा, तो मेरी इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए मुझे, प्रोफेसर वीएस पटेल आईडी है अपना, उसके अंदर मैं सारे के सारी चीजें आपको दे दूंगा। अब सबसे बड़े क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए 6 मार्क्स के हैं सर उसके लिए आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। कई लोग क्या करते हैं पॉइंट ही नहीं लिखते, पहली बात। दूसरे लोग कहते हैं वर्टिकल लिख देते हैं। अरे सर ऐसे लिखो, आपने बहुत सारे माइंड मैप देखे हैं, सर माइंड मैप बनाओ, यहाँ पे लिख दो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अब एरो एरो करके सारे इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिख दो। अब इससे फायदा क्या होगा, ये देख लिया ना, यहीं पे उसने हेडिंग पढ़ लिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ओके, क्लैरिटी है बंदे की, ओके, कोऑर्डिनेशन सब डन, खत्म। अब पीछे ना खाली वो रेड पेन से लिटाई करने जाएगा, ओके करेक्ट, क्योंकि तुमको ही पता है अगर वो अंदर पढ़ने गया ना तो तुम्हारे भी आत्मा दहल जाने वाली है। ठीक है, तो अगर ये अच्छे से तुमने कर दिया तो वो यहीं से देख के तुम्हारे नंबर्स दे देगा 6 आउट ऑफ 6, आइदर 4 आउट ऑफ 4। तो आप ध्यान रखिए ये सब चीजों का।
आपको अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि देखो ये सर, ये आज का पांचवा आईएमपी क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है 2025 में, और मोस्टली 7 से 8 सेट में आपको एक क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, उसका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, क्रेडिट वाला, लेवल ऑफ कंपटीशन, वर्किंग कैपिटल में सर आप लोग बहुत लोग फालतू सा लिख के आते हो, कैसा सर, रिस्क, कॉस्ट, इस कंपटीशन, ये सब नहीं होता भाई। प्रॉपर पॉइंट्स लिखो पहले तो तुम, ठीक है, पॉइंट्स याद कर लो। मैं अभी दे रहा हूं आपको दूसरा एक वीडियो अभी कभी रिकॉर्ड करके, इसके बाद उसके अंदर आपको 1 घंटे भी अगर पढ़ लिया वो शीट, वो पीडीएफ, आपके सारे पॉइंट्स ठीक हो जाएंगे। सर देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन निकल जाता है 6 मार्क्स का। और वो सर क्या पूछते हैं, इसने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है, तो कई लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लिख के आते हैं। ध्यान रखना, इस चैप्टर में जो पूछा है ना वही लिखना। तुम लोग सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हो। बाकी तुमको भी पता है कि इस चैप्टर से आईएमपी क्वेश्चंस निकलेंगे, कौन सा निकलेगा ये नहीं आ सकता, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम चांस है पूछने का अपने वेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने पेपर लिखा, इस तरीके से आपने माइंड में बना के दे लिखा, कंटेंट सही लिखा, हेडिंग सही लिखा और थोड़ा क्लीन रखा पेपर को, तो देखो इसने कुछ है ना पेंटिंग नहीं की थी, कोई लियोनार्डो की तरह कुछ पिक्चर्स नहीं बनाई थी, बहुत सिंपल था पेपर, बट फिर भी 80 आउट ऑफ 80 दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है, अननेसेसरी गलतियां मत करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे मैं आपको पूरा एक वन शॉट देने वाला हूं बेस्ड के ऊपर, कि एग्जाम के 1 घंटे पहले भी अगर एक वीडियो देख लिया तुमने तो बहुत है, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।